ये देखिए इजली मैं हाथों से तोड़ सकता हूँ अपने। देखा, ये रहा। ये एकदम प्योर और नेचुरल, ना कोई इसमें खाद डाली गई है, ना कोई केमिकल डाला गया है, कुछ भी नहीं डाला गया। ये एकदम शुद्ध और नेचुरल। है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गाइस तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और मैं आया हूँ अभी घर के बाहर। अभी गांव में ना गाइस, क्या बताएं अभी, वो गर्मियों के दिन तो हो रहे हैं लेकिन जो यहाँ की खूबसूरती है ना गांव की, वो अलग ही लेवल की है। जब मैं गया था वहाँ घूमने के लिए वैष्णो देवी धाम पहाड़ों पे, तो ऐसा लगता था कि यहीं पे ऐसा होगा, क्योंकि वहाँ पे धुंध रहती थी हर समय और पहाड़ों पे सूरज की किरणें जब पड़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। और आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और अभी आपको दिखाता हूँ, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, एक कोहरा पड़ा हुआ है, सारा फोग पड़ा हुआ है और ये कम से कम 8 या 8:30 बजे तक हटेगा नहीं, क्योंकि शाम को पड़ता है जब सूरज की किरणें ज़्यादा तेज़ धूप होती ना, जब ही हटता है। और आज है होली का दूसरा दिन, मतलब होली वाले दिन से अगला दिन। और आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी पक्षियों की, जो पक्षी चहक रहे हैं बहुत दिनों से। आवाज़ आपको बाहर कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, आपको यहीं सुनने को मिलेगी। और फोग धीरे धीरे हट रहा है, जितनी ज़ोरों से रोशनी बढ़ रही है सूरज की, उतनी ज़ोरों से हट रहा है। ये देखो गांव के हरे भरे खेत, और दूर दूर तक आपको फोग दिखाई देगा। कैस गांव में जो सुकून है वो बाहर की दुनिया में नहीं है। लेकिन यहाँ इतनी इनकम ना होने की वजह से लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि गांव में रहते हैं तो खेतीबाड़ी करना और अपना परिवार देखना। अगर आपके पास ज़मीन ज़्यादा है तो ठीक है, अगर कम है तो आपको ज़्यादा इनकम के लिए कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे उस इनकम सोर्स से पैसा पैदा नहीं कर सकते आप। तो फ़िलहाल वो सब छोड़िए, आप यहाँ की हरियाली देखिए और यहाँ के मौसम देखिए गाँव के। देखिए गाँव के मौसम, उगता हुआ सूरज दिख रहा होगा आपको, और पक्षियों की कितनी प्यारी आवाज़ सुनाई दे रही है। कल मैंने होली का व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि दोस्तों के साथ था तो मोबाइल निकालने का चांस ही नहीं मिला, क्योंकि सारे कलर में भीगे हुए थे हाथ। और ये देखिए आम के जो पेड़ है ना, उनमें वो आया हुआ फूल दिख रहा है कितने। और ये है हमारे सरसों का खेत, मतलब हमारा नहीं है, ये सरसों का खेत है जिससे हम सरसों का तेल प्राप्त करते हैं। और ये है हमारे गेहूँ, ये भी हमारे नहीं है, मतलब हमारे वर्ड निकल जा रहा है। ये गेहूँ है, गाँव वाले तो सब जानते हैं, वो तो खेती करते हैं। बाकी जो बाहर रहते हैं, जैसे हरिद्वार में मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और इधर सहारनपुर में भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं दूर दूर तक, तो उनको मैं दिखा रहा हूँ। हरिद्वार में जो लोग रहते हैं गांव से हैं उनको पता है, बाकी नहीं पता है। तो सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ मैं निकल रहा था बाहर घूमते हुए। मैंने सोचा देखते हैं, पक्षियों की आवाज़ सुनते हैं। और ये भी देखो सरसों का खेत है, और मसूर की, जो मसूर की दाल खाते हैं ना, तो ये मसूर की खेती भी है। ये छोटे छोटे जो पौधे दिख रहे हैं ना, वो मसूर के हैं, वो मसूर के हैं पौधे। और ये जो लाही पक गई है ना, उसको काटा जा रहा है। सरसों जो पक गई है उसे काटा जा रहा है। इसे हमारी देहाती भाषा में बोलते हैं लाही, लाई वर्ड बोलते हैं सरसों को। और ये रहा उगता हुआ सूरज। इतनी धुंध है ना कि सही से सूरज भी दिख नहीं रहा, मुझे आंखों से नहीं दिख रहा, तो कैमरे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो कुछ ऐसा होता है गांव का नज़ारा सुबह सुबह का, और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग गांव की ऐसी होती है। और अभी ये जो पीछे देख रहे हो ना, ये वो है, क्या बोलते हैं, जब धान कटे थे ना, तो धान कटने के बाद जो उनका पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे पौधे, उनको पीट पाट के थे साइड में लगाया था। इसे देहाती भाषा में बोलते हैं पैरा, पैरा बोलते हैं यहाँ की भाषा में। और फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं जो अब मैं दिखा सकूँ आपको, जो भी वो था वो मैंने दिखा दिया। और ये रहा हमारा उगता हुआ सूरज, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट की वजह से। और जो हमारे गांव में गाय भैंसों को खिलाया जाता है ना, वो इसे बोलते हैं बरसीम। ये घास एक है एक प्रकार की, जिसे हम बरसीम बोलते हैं, और इसे ही खिलाया जाता है ज़्यादातर। और एक होती है बड़ी बड़ी, जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने की तरह होती है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चरी, चरी बोलते हैं देहाती भाषा में, और इसे बोलते हैं बरसीम देहाती भाषा में। लेकिन इसका जो रियल नेम है मुझे पता नहीं है। कुछ हो ना हो गाइस, पर जब गांव में आते हैं ना, गांव में जब पक्षियों की आवाज़ सुन के सुबह सुबह का जो सुकून मिलता है ना, बहुत बेटर होता है, बहुत बेटर, जो कि शहरों में बहुत कम सुनने को मिलेगा। बस वहाँ तो सुबह भी हमारी कंपनी में होती है, शाम भी हमारी कंपनी में होती है,
क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी में सुबह जाना और शाम को आना, शाम को जाना सुबह आना, तो यही सब चलता रहता है। वहाँ तो इतनी कंपनियाँ हैं कि पक्षियों की आवाज़ दूर दूर तक आपको सुनाई नहीं देगी, दूर तक पक्षी बहुत कम दिखाई देंगे। और जो हम बेर बाहर ख़रीदते हैं ना, वो यहाँ पे ईज़िली अवेलेबल हैं, ईज़िली मतलब आसानी तरीके से आप बेर ले सकते हो, पेड़ से तोड़ सकते हो। जो आप पेड़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो बेर का ही पेड़ है। जो हम बेर बाहर से ख़रीदते हैं ना, वो यहीं आपको मिल जाएगा। जो बाहर से कवर किया गया पेड़ है ना, ये बेर का पेड़ है। अभी मैं आपको नज़दीक जाके दिखाऊंगा, देखता हूँ अगर रास्ता खुला होगा। और ये देखिए गाइस, ये है लहसुन की खेती। जो गांव में रहते हैं वो तो पता है, ये लहसुन के पौधे हैं। और ये है हरी धनिया, ये है हरी धनिया की खेती। अभी ये कच्ची है, देखो धनिया आ रही है थोड़ी थोड़ी, ये देखो। ये यही पकने के बाद वैसी हो जाती है जो आप ख़रीदते हो। और यह है बैंगन का पौधा। बैंगन लगे होंगे, नहीं लगे हैं। ये अमरूद का पेड़। और ये है बेर। ये छोटा छोटा लहसुन है अभी। और ये देखिए बेर जो हम बाहर ख़रीदते हैं। ये देखिए इजली मैं हाथों से तोड़ सकता हूँ अपने, देखा, ये रहा। ये एकदम प्योर और नेचुरल, ना कोई इसमें खाद डाली गई है, ना कोई केमिकल डाला गया है, कुछ भी नहीं डाला गया। ये एकदम शुद्ध और नेचुरल। तो ये बेर का पौधा है। बहुत से प्रजातियां होती हैं, ये दूसरी टाइप का है, कुछ लंबे होते हैं, कुछ गोल होते हैं। और ये रहा हमारा आम का पेड़, जिसमें देखो फूल आए हुए हैं। आम का पूरा पूरा पेड़ दिख रहा है आपको। और ये रही सरसों की खेती। देखो ये पक चुका है। अभी मैं इसकी फली तोड़ के दिखाता हूँ आपको। ये मैंने फली तोड़ी और इसमें से निकली हमारी सरसों के बीज। ये देखिए, ये बीज निकले ना, इनको मशीन में डाल के पेरा जाता है और इनसे जो रस निकलता है वही होता है हमारा तेल, सरसों का तेल, नेचुरल तेल, जो कि हमारे गांव में जो भी लोग रहते हैं उनको अवेलेबल होता है इजीली प्रकार से। बाकी हम जब बाहर ख़रीदते हैं तो वो सरसों का प्योर तेल नहीं होता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और मैंने जो दिखाया आपको, ये बेर का पेड़, ये आम का पेड़ और जो भी गांव में अवेलेबल होता है, वो सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया, आपने देखा भी। अब हम यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि हमारे गांव का ही खेत है। और जो हम तोड़ के लाए थे बेर, अब उसे हम खाते हैं। बहुत मस्त टेस्ट आ रहा है गाइस, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल वगैरह पकड़ा नहीं था, एकदम प्योर और नेचुरल था, इसलिए मीठा भी बहुत है। तो मिलते हैं हम गाइस आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अगर फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के आप देखिए और मस्ती करते रहिए। टेक केयर, बाय।